हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रिय स्तर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है देव पटेल एंड आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशंस चैप्टर में से देखो, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो 6 मार्क के सवाल आते हैं पार्ट बी में से, एंड पार्ट ए में से 6 एमसीक्यू आते हैं। टोटल 12 मार्क का चैप्टर है। तो इस 12 मार्क के चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले कि कहां से किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कौन से कंसेप्ट में से आने वाले हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, बेटा एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.1। ये पूरा टेबल तैयार कर लेना है। इसमें से एक एमसीक्यू आ सकता है या फिर चांसेस है कि इसको 2 मार्क में पूछ ले। इसको 2 मार्क में पूछने के भी चांसेस है और एमसीक्यू में इस टेबल में से सवाल आने के भी चांसेस है कि भाई सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डालोगे तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद गैस सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट में डालोगे तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा। उसके एग्जांपल्स वगैरह है, ये आपको तैयार करना है। टेबल इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू एक आता है, काफी बार आ चुका है, या फिर 2 मार्क में आपको वो टेबल पूछ सकते हैं। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के एमसीक्यू बहुत आते हैं। उसी के साथ साथ परसेंटेज, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इन सब से एक एमसीक्यू मिनिमम आता है। मिनिमम एक एमसीक्यू यहां से आता है, तो ये कर लेना है, मिनिमम एक एमसीक्यू। ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स खास कर लो। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई ऐसा साल बीता हो जिसके अंदर गुडसेट बोर्ड या इंप्रूवमेंट एग्जाम में कहीं पर भी इसका एमसीक्यू ना आया हो। कहीं ना कहीं इस टॉपिक से एमसीक्यू आता ही आता है। कभी कभार तो एक ही पेपर के अंदर 2 एमसीक्यू एक ही टॉपिक में से आ जाते हैं। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल्स उसके खास कर लेने हैं। एमसीक्यू के अंदर मोस्ट फेवरेट, पेपर सेटर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है ये एमसीक्यू। उसी के साथ साथ वांट ऑफ फैक्टर के सवाल आते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, अकेला वांट ऑफ फैक्टर नहीं पूछते, उसको कंबाइन कर लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। क्या कर लेते हैं बेटा, कंबाइन कर लेते हैं, और उसके बाद आपको सवाल पूछा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि भाई हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बराबर। जैसे ए 1 मोलल NaCl, फिर आपको बी दे दिया जाएगा 1 मोलल ग्लूकोज, आपको ऑप्शन सी दे दिया जाएगा 1 मोलल AlCl3, एंड आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 मोलल CaCO3। पूछा जाएगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो यहां पर ना 2 कंसेप्ट कवर हो रहे हैं। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट आ गया मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कवर हो रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कवर हो रहा है, और उसी के साथ साथ यहां पर वांट ऑफ फैक्टर का भी रोल है। तो ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है, दोनों को टॉपिक को कंबाइन कर सवाल आते हैं। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो हमें पता ही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसी के साथ साथ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सवाल है जिसके फॉर्मूला खास कर लेने हैं। इसके अगर तुमने फॉर्मूला तैयार कर लिए तो फॉर्मूला में से ज्यादातर सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद 2 मार्क्स में क्या आता है, तो देखो 6 मार्क जो है बेटा, 6 मार्क का जो चैप्टर का वेटेज है, चैप्टर का वेटेज कितना है, 6 मार्क का, पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी यानी कि थियरी पोर्शन में 6 मार्क का वेटेज है। तो ऑफ कोर्स एक सवाल आता है बेटा 2 मार्क का, एंड एक सवाल आता है बेटा 4 मार्क का। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे 2 मार्क में कौन से सवाल, कैसे सवाल आ सकते हैं। अगर हम थियरिटिकल पोर्शन की बात करें तो परसेंटेज, W/V, पार्ट्स पर मिलियन, ये सारे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसको 2 मार्क के सवाल में कन्वर्ट करके पूछा जाता है। इसके अंदर आपको डेफिनेशन लिखनी होती है, फॉर्मूला लिखना होता है, एंड इस टर्म का यूज, इस्तेमाल कौन से फील्ड में होता है ये लिखना होता है। आपको 2 में से 2 मिल जाता है।
एजियोट्रोप सॉल्यूशन क्या है? 2 मार्क में सवाल आता है, एजियोट्रोप सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही बढ़िया मस्त सवाल है। एंड उसी के साथ साथ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? घर पे आरओ प्लांट होता है बेटा, जिसमें से आप पानी पीते हो, हैं? पानी पीने के लिए आरओ प्लांट लगाया घर पे? तो आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या होता है, कैसे होता है? ये सवाल भी बेटा आपको 2 मार्क में पूछते हैं। उसी के साथ साथ बेटा एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, स्टैंडर्ड 9, 10th, 11th, 12th बोर्ड गुडसेट JEE नीट उसकी गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम की सेपरेट बैच चालू हो चुकी है प्रियस्तर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर आप फ्री बैच में जुड़ना चाहते हो एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, चाहे आप 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो या 11th 12th साइंस में पढ़ते हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करते हो, चाहे JEE की करते हो, चाहे बोर्ड एंड गुडसेट की करते हो, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रियस्तर विद्यापीठ चैनल, उसी के साथ साथ प्रियस्तर ज्ञानपीठ चैनल, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोनों ही चैनल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस, MCQ के वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस, बराबर, ये सारी चीजें आने वाली है। उसी के साथ साथ आपको बेटा अगर फ्री मटेरियल चाहिए तो फ्री मटेरियल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अब जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो स्टैंडर्ड के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां पर रेगुलर MCQ के पोल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता है, इंपॉर्टेंट वर्कशीट दी जाती है। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी आपको जरूरत पड़े तो हेल्पलाइन नंबर है 9825799458, यहां पर कांटेक्ट करके आप हमारी मदद ले सकते हो। चलिए, 4 मार्क में थियरी में कौन से सवाल आते हैं? तो हेनरीज लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दूसरा राउल्स लॉ, ये दोनों सवाल आते हैं बेटा 4 मार्क के अंदर। राउल्स लॉ में बेटा असल में 2 नियम है। एक नियम ऐसा है जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल होते हैं, दोनों वेपर बनाते हैं, सॉल्यूट भी वेपर बनाता है, सॉल्वेंट भी वेपर बनाता है, दोनों ही वॉलेटाइल हो। तो ये वाला राउल्स लॉ भी आता है बेटा 4 मार्क में। एंड RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी बेटा राउल्स लॉ ही है, राउल्ट का ही एक नियम है, जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है एंड जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है। तो कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपको ऐसा सवाल पूछ ले कि सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है एंड सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, ऐसा राउल्ट का नियम बताओ, तो वो RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसी के साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड सवाल भी 4 मार्क में आते हैं, डेरिवेशन के साथ को डिराइव करना होता है। ये तो हो गई बेटा थियरी की बात। 4 मार्क में हाई प्रोबेबिलिटी है न्यूमेरिकल्स की, एक न्यूमेरिकल तो 4 मार्क में पूछा ही जाएगा। ये 4 मार्क वाला न्यूमेरिकल कौन सा है? तो बेटा एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बता रहा हूं, अगर आप सारे नहीं करते तो एटलीस्ट इतने तो कर ही लो। टोटल 12 न्यूमेरिकल्स दिए मैंने, ज्यादा नहीं दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 न्यूमेरिकल्स दिए हैं, इतने बढ़िया तरीके से तैयार कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12 एंड एग्जाम्पल 13, उसमें भी ये जो बेटा 12, 13 है, ठीक है, ये बेटा वॉन्ट ऑफ फैक्टर वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये खास कर लो। एग्जाम्पल 5 राउल्ट्स लॉ का एग्जाम्पल है, वो कर लेना है, और जो एग्जाम्पल 11 है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट सवाल है, वो कर लेना है। उसी के साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 9, 8, 16, 21, 32, 36 एंड 38, अब उसमें भी अगर किसी के पास नई बुक्स है तो नई बुक्स के अंदर पीछे के कुछ सवाल जो है वो काट दिए गए हैं, बराबर। वो डिपेंड करता है आपके पास नई बुक है कि नहीं, नई बुक में शायद 32 तक ही दिए गए हैं, उसके आगे दिए ही नहीं गए हैं। तो पुरानी बुक किसी से लेकर पुरानी बुक के भी कुछ क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। तो 12 न्यूमेरिकल्स, 4 थियरी 4 मार्क की एंड 3 थियरी 2 मार्क की, टोटल बेटा 19 सवाल मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको और कुछ तैयार करना है तो ये वाला एक सवाल, 20 सवाल आपको करने हैं बेटा पार्ट बी के लिए, और बाकी के जो टॉपिक है वो आपको तैयार करने हैं MCQ के लिए।
अगर आप इतना करके जाते हो, इन टॉपिक के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके जाओ, और मैंने जो जो सवाल बोले हैं पार्ट बी के लिए, उतने सवाल पार्ट बी के लिए करके जाओ, मुझे नहीं लगता आपका एक भी मार्क कटने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। अगर इतना तैयार करके जाते हो तो तुम्हारा एक भी मार्क नहीं कटेगा। बेटा हमें ना यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क। ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? हार्ड वर्क। 3 चैप्टर पूरे तैयार करेंगे, पीछे के साथ आते ही नहीं है। उससे अच्छा है हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो बढ़िया तरीके से कर लो। आपका 90% पेपर उन्हीं इंपॉर्टेंट सवालों में से निकलता है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो और उस तरीके से तैयारी करनी है। उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक प्रिय सर विद्यापीठ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। चाहे आप आईफोन यूज करते हो, चाहे आप एंड्रॉइड यूज करते हो, फटाफट से जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए। जैसे आप एक प्रोफाइल बनाते हो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वैसे ही हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना लीजिए। वहां पर होम पेज पे आपको 11th 12th बोर्ड JEE नीट गुड सेट वाला एक सेक्शन दिखेगा और उसमें आपको एक फ्री कोर्स दिखने वाला है। बाय पर क्लिक करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स बाय हो जाएगा। आप एंजॉय कर सकते हो हमारे साथ 9th 10th 11th 12th की स्टडी हमारे साथ पूरे साल के दौरान, और गारंटी है बेटा हम जो पढ़ाएंगे उसी में से पेपर आने वाला है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत मजा आने वाला है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।